और इन्होंने जब इनको शास्त्री की उपाधि मिली तो इन्होंने अपना नाम रख दिया लाल बहादुर शास्त्री। तब से ये शास्त्री जी के उपनाम से जाने जाते हैं। 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो युद्ध चूंकि अचानक हमारे देश पे हमला किया गया था चीन के द्वारा, इसलिए उस युद्ध में हमारे देश को पराजय मिली थी। इसका सदमा था हम लोग के यहाँ। और उसके जस्ट बाद जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो इनको 1964 में यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1965 में भी पाकिस्तान ने हमारे देश पे हमला कर दिया, हवाई हमला कर दिया। आनंद फानंद में शास्त्री जी ने तीनों सेनाओं की बैठक बुलाई और कहा कि हमारे देश की रक्षा किसी कीमत पे होनी चाहिए। आप लोग युद्ध लड़िए, हमारे लिए जो निर्णय होगा हम उसको स्वीकार करेंगे और उसके लिए अगला कदम बढ़ाएंगे। हमारे देश की वीर सेना जो है पाकिस्तान का लाहौर तक पहुंच गई, लाहौर एयरपोर्ट तक। अगर उस समय विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं होता, खास करके अमेरिका का, रसिया का, तो हमारा देश जो है आधे पाकिस्तान को कब्जा कर लिया होता। लाहौर एयरपोर्ट तक जब हमारी पैदल सेना पहुंच गई तो अमेरिका ने कहा कि युद्ध विराम कीजिए, एक दिन का युद्ध विराम कीजिए, क्योंकि हमारे देश के नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और विदेशी दबाव में हम लोग को युद्ध विराम करना पड़ा शास्त्री जी को। उसके बाद ताशकंद समझौता जो है पूरी विदेशी ताकतें लगी और रसिया का एक ताशकंद जगह है, वर्तमान में अभी उज्बेकिस्तान है, जगह का नाम अभी वो रसिया में भी खंडित हो गया। तो उज्बेकिस्तान एक जगह है जहाँ के ताशकंद में समझौता हुआ और उस समझौते में बहुत सारे शर्तें जो है थोपी गई। शास्त्री जी ने सबको माना, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो जमीन लड़कर कब्जा किया है पाकिस्तान का वो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब पूरे विश्व की कई ताकतें थी जो इन पर दबाव डाले हुए था, तो इसको लेकर इनको ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करना पड़ा, उस जमीन को हमको छोड़ना पड़ा। उसी रात में जो है शास्त्री जी को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। विदेश में थे, रसिया में 1966 में। मात्र ये 18 महीने का प्रधानमंत्री रहे थे और इनकी मृत्यु लोग आता है कि हृदय गति रुकने से हुई। कई ऐसी पत्रिकाएं हैं, कई पुस्तकें हैं जिसमें ये लिखा गया है कि शास्त्री जी की मृत्यु जहर दे देने से होगी, लेकिन ये अभी तक उसका कोई साक्ष्य नहीं आया है। ये अभी तक अनुसंधान इस पे चल ही रहा है। तो ये शास्त्री जी जो थे हमारे बहुत ही ईमानदार और बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन में रहने वाले नेता थे। ऐसे नेता के लिए भी आप लोग एक बार ताली बजाएं। आप लोगों ने इतना अच्छा सजीव चित्रण किया, इसके लिए आप लोगों के पास काफी ज्ञान है। तो दोनों आदमी का आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस पे आप लोगों ने जो प्रस्तुति दिया वो काबिले तारीफ है। आगे भी आप लोग अच्छा करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।